अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो रिसेंट जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसके जो कट ऑफ का है, हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम उसका कंपैरिजन करेंगे जो लास्ट ईयर हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसके उसके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे कि पेपर कैसा था दोनों का और जनाब इस हिसाब से कट ऑफ क्या होगा। दोनों के कट ऑफ को भी हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहली जो बात है यहाँ पे कि हमने जो ये एनालिसिस की है किस बेस पे की है, हमारा डेटा क्या था। तो हमने डायरेक्टली उन कैंडिडेट्स के साथ बात की जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। उनमें हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी थे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, और जो दूसरे एसएसबी एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं या अच्छा स्कोर लाते रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। तो इन सब से हमने बात की। इसी तरह जो सोशल मीडिया है उसमें भी हमने कुछ पोल वोल किए। इसी तरह जो हमारे नोन फ्रेंड्स हैं उनके जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी हमने स्कोर पूछे। इसी तरह जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियस जो रीसेंट पास्ट में एग्ज़ाम हुए हैं जेकेएसएसबी है एसएसबी के, तो उनके कट ऑफ्स को देख के, उनके पेपर्स के लेवल को देख के और उनका कंपैरिजन हमने इसके साथ किया। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने ये एनालिसिस की है। एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए वो अराउंड 1,36,000 थे और जो वैकेंसीज़ है ओपन मेरिट में 437, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के 10% निकालने के बाद 437 रहते हैं वो। तो उस हिसाब से रेशो बनता है 1:311। ठीक है, लेकिन रियलिटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो टॉप 1% या 2% का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पूरी एनालिसिस में करूँगा वो इसी टॉप 1% को नज़र में रखते हुए करूँगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें सब्जेक्ट्स, डिफरेंट बैकग्राउंड से लड़के आते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स में आर्ट्स वालों को एज है, कुछ सब्जेक्ट्स में मेडिकल वालों को, कुछ सब्जेक्ट में नॉन मेडिकल वालों को। ठीक है, और अब यहाँ अकाउंटेंसी वाला इशू था, लेकिन वो लास्ट ईयर से अब इतना ज़्यादा गैप नहीं रहा उसमें क्योंकि सारे लड़कों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया अकाउंटेंसी 2 साल में, क्योंकि पंचायत का एग्ज़ाम हुआ, अब फाइनेंस में भी अकाउंटेंसी थी, तो लेवल भी 11-12 का था, तो इतना बड़ा ये कोई इशू नहीं था, ये सबके लिए अब लेवल हो गया था। हाँ, इस बार जो था मैथ, स्टैट्स और जनाब क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक्स, और स्पेशली इसमें भी मैथ और स्टैट, ये 2 ज़्यादा यहाँ पर क्रूशियल थे इस वाले में। तो मैंने यहाँ पर ज़रा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है। तो कंप्यूटर जो है, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड की बात यहाँ पर हो रही है, 5 to 6 मार्क्स अच्छा स्कोर है, 5 to 6, क्योंकि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन थे काफ़ी। साइंस में भी इसी तरह, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड वाले भी क्वेश्चन लड़के थे उनको भी 1-2 क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हुआ है इसमें। तो अब ओवरऑल अगर देखें तो 6 to 7 मार्क्स नेगेटिव वगैरह करके अच्छा स्कोर है साइंस में। ठीक है, जीके में 22 to 26 अच्छा स्कोर है, मैथ्स में 5 to 6, इकोनॉमिक्स में 7 to 8, स्टैट्स में 6 to 7, इंग्लिश में 10 मार्क्स आराम से आए होंगे लड़कों को। लास्ट में अकाउंटेंसी की बात, जिस पे बहुत शोर हो रहा है अभी भी ऑनलाइन सब जगहों पे, क्वेश्चंस में कुछ फ्रेम करने में इशू हुआ है वगैरह वगैरह, तो उन सबको जहन में रखते हुए 20 to 23 अच्छा स्कोर है। तो ये सारे स्कोर अगर हम देखें तो रेंज हमारी बनती है 80 to 94, यानी 80 से लेकर 94 मार्क्स तक लाना अच्छा था, आसान था। मतलब आसान नहीं, यानी जिनने पढ़ा होगा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था 80 to 94 स्कोर करना। तो अब फिर कट ऑफ क्या बनेगा, तो इसके लिए ज़रा हम थोड़ा पहले कंपैरिजन करते हैं जो प्रीवियस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसका और आज वाले एग्ज़ाम का, क्योंकि ये भी इशू चल रहा था कि आसान पेपर था या मुश्किल पेपर था एज़ कम्पेयर टू पंचायत। देखिए, जो लेफ्ट साइड में मैंने कॉलम बनाया है पहला वाला पंचायत ये 2020, ये वो वाला स्कोर है जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था पंचायत का यानी कट ऑफ वीडियो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आया था। मैंने ये सारे स्कोर्स दिखाए थे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे किया है। लास्ट ईयर मैंने अकाउंट्स के रखे थे ऑन एवरेज 16, जीके के 25, और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं। और इस साल का जो मैंने रखा है ना एफएए का, अभी मैंने रेंज दिखाई थी, तो उस रेंज में मैंने वो वाले अब मार्क्स रखे हैं जो मतलब एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का ला सकता है मार्क्स। सबसे पहले अगर अकाउंट्स को देखो, मैंने 21 का स्कोर रखा है, जिसने पढ़ा होगा सारे नेगेटिव शेगेटिव करके 21 लाना अच्छा स्कोर है। जीके में 23, मैथ्स इकोनॉमिक्स 6-6 मार्क्स, साइंस में 7। अब इशू रहा यहाँ पर कंप्यूटर का। देखिए, अगर आप ऊपर वाले मार्क्स से भी कंपेयर करेंगे ना, खाली आपको जंप लगेगा अकाउंटेंसी में, क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली इजियर आया था, नो डाउट। ठीक है, इजियर आया था अकाउंटेंसी वाला पोर्शन, लेकिन जीके वाला पोर्शन वास्ट था। ठीक है, इसलिए इजी नहीं था जीके। हाँ, क्वेश्चन कुछ इजी आए थे बहुत सारे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर सिलेबस देखें, सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट था, और 23 ही मार्क्स इसमें मैंने रखा है, अच्छा स्कोर है। यानी मैथ्स सेम सेम ही है। इकोनॉमिक्स इस बार आया था इजियर पेपर एज कंपेयर टू पंचायत, 2 मार्क्स, इसीलिए यहां पर आपको डिफरेंस लगेगा। साइंस सेम सेम ही था।
जो अब इशू हो रहा है ना, वो इस कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। कंप्यूटर के 30 मार्क्स थे लास्ट ईयर और वो बहुत आसान पेपर था। कुछ लड़कों ने तो 30 आउट ऑफ 30 भी लिए थे उसमें, 29, 28, 27। जो सिलेक्टीज थे उनके अक्सर के 28, 29 आए थे। इतना आसान था कंप्यूटर वाला पेपर लास्ट ईयर। लेकिन अभी जो कंप्यूटर हुआ ना, उसके बदले यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स आए। एक तो खुद कंप्यूटर, उसके 10 ही मार्क्स रखे हैं। दूसरा स्टैट्स और इंग्लिश। ठीक है। कंप्यूटर का जो पेपर आया था, मैंने अभी पहले बोला ट्रिकी था, इसलिए 5 मार्क्स, स्टैट्स के 7 और इंग्लिश के 9। तो ये बनते हैं 23 आउट ऑफ 30, 21 आउट ऑफ 30। लास्ट ईयर कंप्यूटर के 25 आउट ऑफ 30 और आज 21 आउट ऑफ 30। ये 30 मार्क्स इस साल कंपैरेटिवली मुश्किल थे। 4 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए। ऊपर देखो आप, अकाउंटेंसी में तो 5 मार्क्स बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर वो कम हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट ईयर जो एग्रीगेट बना था फिर वो 83 बना था और इस साल ये 84 बन रहा है मेरा। और अगर आपको याद होगा कट ऑफ क्या हुआ था, कट ऑफ लास्ट ईयर हुआ था फिर 81.75। 81.5 भी थे, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लड़के रह गए थे 81.5 पे। जो कंफर्म थे वो 81.75, यानी ऑलमोस्ट 82। यानी इस जो ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट से 1.25 मार्क्स नीचे, इतना सा गैप हुआ, बस इससे ज्यादा गैप नहीं हुआ। इस बार ये मुझे 84 यहां पे आ रहा है। ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एनालिसिस किस तरह से की है हमने। बोलोगे सर क्या नाम इसका, लास्ट ईयर तो पोस्ट ज्यादा थी, तो उसकी बात अब यहां पर करते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर का मैंने यहाँ एनालिसिस लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट आप बैकग्राउंड में जो देखेंगे, उसमें लास्ट वाला सीरियल येलो कलर जो मैं हाईलाइट किया है वो 437 सीरियल है, क्योंकि इस साल की जो वैकेंसीज है ओपन मेरिट में वो 437 है। और लास्ट ईयर जो 437 वाली रैंक थी, उसके जो मार्क्स है 84.75 है। ठीक है। यानी अगर मान के चलते हैं लास्ट ईयर का ही कट ऑफ हुआ, लास्ट ईयर के जैसे ही स्टूडेंट्स आ गए, तब भी 84.75 होगा, उससे नीचे नहीं। अब यहां पर देखिए जरा, जो लास्ट ईयर भी हमने जब पोल वोल देखे, यहाँ पे काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स ने काफी सारे पोल किए थे, तो वहां देखे थे हमने 100 200 लड़के कहते थे कि हमारे 100 प्लस है, वो पता नहीं कितने हजार कह रहे थे कि हमारे 95 प्लस है। फाइनल जब रिजल्ट आया तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। 100 प्लस टोटल 5 लड़के थे, 95 प्लस टोटल 19 थे। आप रिजल्ट का जो ये पीडीएफ है वो चेक कर सकते हैं कहीं से भी, मेरे चैनल पे भी होगा, टेलीग्राम चैनल पे। 95 टू 90, 292, यानी जंप यहाँ पे हुआ। ठीक है। और 84.75, और यानी ये जो कितना मार्क्स बनता है, 5.25 पे 21 लड़के थे। ये मैंने इधर तक ही लिखा क्योंकि इतनी वैकेंसीज इस बार है। तो यहाँ पर एक और फैक्ट है कि 85 तक तो ये तकरीबन कोई 87 मान लो, अब ये 437 लड़के बनते हैं। और इसके बाद जो 80 वाला 80 मार्क्स जिसके थे, उसकी रैंक कोई 1000 थी, जिसके 80 मार्क्स थे। यानी 85 से लेके 80 तक 5 मार्क्स है और लड़के डबल हो गए। ठीक है। यानी जितना स्कोर नीचे चला गया फिर कंजेशन उतनी ज्यादा होती है। तो इस बार तो यहीं तक है ना। तो अगर मान के चलते हैं लास्ट ईयर अगर 5 100 प्लस थे, आज 10 मान लो होंगे 100 प्लस, 15 भी मान लो। और यहां पर 95 टू 100 19 थे, आप 30 मान के चलो। ठीक है। 90 टू 95 लास्ट ईयर 100 थे, आप इस बार 120 रख लो। फिर तब भी 277 पोस्टें बचती हैं जो 85 टू 95 वाले फिल करेंगे। बोला कि 84.75 तक चला गया। अभी जो हमने अभी रखे ना इन ग्रुप्स में, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हमने रखे, 5 आए तो हमने 10 रख दिए, 30 रख दिए, 120 रख दिए, तब भी 277 पोस्टें बचती हैं। इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है 85 टू 90 वाला, ठीक है, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा कि कट ऑफ होगा क्या? देखिए, 6 प्लस वाला जो है वो सेफ है। ठीक है। लास्ट ईयर मैंने बोला था 85 प्लस वाला सेफ है, इस साल मैं बोल रहा हूं 85 6 प्लस वाला सेफ है। ठीक है। और जो 86 से आप नीचे है, यानी जिनका स्कोर 83 से 86 तक है, यानी जो अभी मैंने एग्रीगेट बनाया था ना 84 आया था, तो मैं 83 से 86 बोल रहा हूं, इनके अच्छे खासे चांसेस बनते हैं। ठीक है। क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लड़के रखे हैं ऊपर वाली रेंज में, ये अगर आप देखें मैंने ऊपर वाली रेंज में ज्यादा लड़के रखे, तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा तो नहीं होंगे इस वाली रेंज में। इन वर्स्ट के सिनारियो अगर हुए भी तो वो वर्स्ट के सिनारियो होगा। नॉर्मल सिनारियो अगर देखते हैं तो इसमें कुछ लड़के बच जाएंगे, वो फिर नीचे वाले स्कोर्स में ना एडजस्ट हो जाएंगे। तो 83 टू 86 वाले, जितना 86 के क्लोज हैं उतने उनके चांसेस ज्यादा है, नीचे नीचे फिर उतने कम चांसेस है। ठीक है। और जो 81 और 83 अगर कुछ खुदा का करम हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी कंपटीशन जैसे लड़के बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लड़के पीयू सेलेक्ट हो गए और बैंक एसोसिएट हो गए, जेई सिविल और मैकेनिकल के हो गए, इसी तरह अभी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट लड़के चले गए,
और कुछ लड़के केएस के साथ बिजी है, तो शायद कंपटीशन कम होगा और इतना ज़्यादा कंजेशन लोअर मार्क्स में नहीं होगा, हाई स्कोरिंग लड़के कम होंगे। तो इन दैट केस इट मे गो टू 81। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो फिर मतलब वो खुदा का करम होगा अगर उतना हुआ। लेकिन देयर इज अ होप, मैं नहीं कह रहा हूँ होपलेसनेस है, देयर इज अ होप। लेकिन 81 से नीचे वो फिर यार अब सही है बोलना कि कोई कट ऑफ होगा 81 से। लास्ट ईयर तो इससे डबल पोस्ट थी, तब भी 81 वाले सिलेक्ट नहीं हुए। तो अभी फिर से मैं बोल देता हूँ 86 प्लस सेफ, 83 टू 86 गुड चांसेस, हाई चांसेस, और 81 और 83 खुदा के करम पे, ठीक है। और इससे नीचे भैया किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, इसका पीछा छोड़ दो आप। अब अगर मुझे कोई बोलेगा नहीं असर एक ही आप फिगर बता दो, एक फिगर अगर आपने कट ऑफ बताना है, तो मैं जो कट ऑफ बोल रहा हूँ, गट फीलिंग जो मेरी आ रही है वो 85.5 और 84.5, मतलब ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन है 85.5, 85 ही नहीं 85.5, इसी के अराउंड कट ऑफ होगा। 85, ऐसा ही कुछ कट ऑफ हो जाएगा, ये मेरी गट फीलिंग है, बाकी अल्लाह जाने। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी पे है, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ये सही एनालाइज करने की। तो अगर आप 86 प्लस है माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा है। और उसके आसपास प्लस माइनस मतलब -2 देख लो, 85 84 पॉइंट समथिंग, तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उससे नीचे नीचे फिर वो खुदा का करम, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और कोई आपके ओपिनियंस है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।